नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे अब कल के लिए स्ट्रैटेजी और शहरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान हैं आज आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार पर एक नजर डालने। सोमवार को भी बाजार में तेजी वाला रुख ही कायम रहा। इंट्राडे में सेंसेक्स पहली बार 70,000 के पार निकला। अंत में सेंसेक्स 103 अंक चढ़कर 69,928 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 28 अंक चढ़कर 20,997 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 52 अंक चढ़कर 47,314 के लेवल पर बंद हुआ। और आज की इस तेजी में बाजार के क्या मायने हैं, जानते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की दमदार शुरुआत की, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसा पिछला हफ्ता रहा। भारतीय बाजारों के लिए ऐतिहासिक आज का ट्रेडिंग सेशन भी फिर से रहा ऐतिहासिक। वैसे दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत थे ठीक ही थे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भारतीय बाजारों में भी एफआईज और घरेलू फंड का एक्शन ठीक था, लेकिन उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था सुस्ती के संकेत। और खुले भी बाजार सुस्ती बहुत ज़्यादा उछाल के साथ नहीं, 21,000 के नज़दीक खुलते हुए दिखे। लेकिन खुलने के बाद थोड़ी देर के बाद ही भारतीय बाजारों ने रफ्तार पकड़ने का काम किया। और आज सुबह सुबह रफ्तार पकड़ने की जिम्मेदारी उठाई बैंक निफ्टी ने। पहले बैंक निफ्टी ने नया लाइफ हाई बनाया, उसके बाद निफ्टी भी नए लाइफ हाई तक पहुंचता हुआ दिखा। 21,026 अब ये वो आंकड़ा है निफ्टी पर जो इतिहास में दर्ज हो चुका है लाइफ हाई के तौर पर। और बैंक निफ्टी ने 47,500 के ऊपर के लेवल पर जाकर नया लाइफ हाई बनाया। सुबह जहां अच्छी खासी लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से थी, बैंक निफ्टी से थी, तो दोपहर के बाद लीडरशिप थोड़ी सी बदलती हुई दिखी और निफ्टी के स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर होते दिखे। बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से आई। लेकिन दिन भर अगर कोई मजबूत थे तो वो थे शुक्रवार को कमज़ोर होने वाले, हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखाने वाले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। आज दिन भर में कहीं दूर दूर तक इन शेयरों में कमजोरी का नाम नहीं और जमकर एक्शन, शानदार खरीदारी और दोनों ही इंडेक्स 0.5% की अच्छी खासी मजबूती के साथ बंद होते दिखे। शुक्रवार को गिरे 1/4%, लेकिन बढ़ने में आज फिर से 0.5%। तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छा खरीदारी का माहौल था। सो ओवरऑल भारतीय बाजार काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। हल्का सा ग्लोबल सपोर्ट आने पर ही अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। एफआईज के फ्लो मजबूत है। शुक्रवार को 7,000 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी ब्लॉक डील्स हुई। उसके बावजूद बाजारों में जो बड़ा पैसा आता दिख रहा है, चाहे वो लोकल फंड्स का हो, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का हो या फिर एफआईज की तरफ से, वो बाजारों में जोश भर रहा है। एक और अच्छी बात, बाजार अनाप शनाप नहीं भाग रहे हैं। इंडेक्स के लेवल पर हर लेवल पर रुक रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, सपोर्ट भी ले रहे हैं, रुकावट भी आती दिख रही है। लेकिन हाँ, कैश मार्केट के स्टॉक्स में जहां स्टोरी मजबूत दिख रही है, वो स्टॉक रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में तेजी की तरफ भरपूर का है। और आज भी वैसा ही कई सारे स्टॉक्स में आपने 10 से 20% के बड़े उछाल देखे। तो हफ्ते की जिस तरह की शुरुआत की है, संकेत आने वाले दिनों के लिए कुछ और बेहतर है। लगता है बाजार और नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने को है तैयार। आइए अब संस्थागत निवेशकों के डेटा भी देख लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1261 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1032 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और सिद्धार्थ सेडानी के पास चलते हैं। अब सिद्धार्थ, बाजार में तो जोश बरकरार है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार के लिए कौन से रहेंगे? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार ने 21 तोपों की सलामी दी निफ्टी को 21,000 पार। साथ ही साथ सेंसेक्स भी 70,000 छू के आया। तो ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ एकदम दिखती है, बहुत जोरदार स्ट्रेंथ है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप। जैसे ही आज भी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने काफी अच्छे फायरवर्क्स दिखाए। मैं यही कहूंगा कि ये तेजी बरकरार रह सकती है। यहाँ पे हमने हमेशा हिस्टोरिकली देखा है, इलेक्शंस के जब भी सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं, पिछले 5 सेंट्रल इलेक्शंस की बात करूंगा, तो सेंट्रल इलेक्शंस के 6 महीने पहले 10 से 35% की बाजार में तेजी होती है।
तो अभी तो शुरुआत है। मैं मानता हूं कि अभी भी काफी महीने बचे हुए हैं इलेक्शंस अनाउंस होने के पहले। बजट भी है पर वो इंटरिम बजट रहेगा, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे तेजी बरकरार रह सकती है। आप बने रहे मार्केट में, सही स्टॉक सही वैल्यूएशंस को ढूंढ के अच्छी कंपनियों में बिल्कुल बने रहे। प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बिल्कुल घबराए मत, उसको ट्रैक करते रहे, रिव्यू करते रहे, पर बने रहे। मार्केट से एग्जिट बिल्कुल ना करें। 21,000 देख के आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर ले निकल जाए, ये ना करिएगा। आप बाजार में बने रहिए, डटे रहिए। बिल्कुल बने रहिए बाजार में, यही है अभी की सही स्ट्रैटेजी। सिद्धार्थ, अभी किसी को पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखना चाहिए? जी स्वाति, पोजिशनल व्यू के लिहाज से मैं बैंकिंग क्षेत्र से स्टॉक लाया हूं और वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक जो हम करीबन फरवरी 2018 से, मतलब कई सालों से रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंटों को। ये डिस्क्लेमर है, इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 464 का, 464 का। वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग बैंक पीएसयू बैंक है। लोन बुक करीबन 4.7 लाख करोड़, पैन इंडिया प्रेजेंस करीबन 5,700 ब्रांचेस है। डाइवर्सिफाइड है रिटेल, एग्री, एमएसएमई सेगमेंट में। और दूसरे तिमाही के जो एनआईआई ग्रोथ देखे गए हैं वो करीबन 23% से देखे गए हैं और मुनाफा 60% से बढ़ते हुए दिखा। बैंक टारगेट कर रही है 10 से 12% का क्रेडिट ग्रोथ ये साल में। मार्जिन की जो गाइडेंस कंपनी दे रही है वो 3.4% के करीब है। फोकस ऑन मार्जिन और एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करने की तरफ रहेगा। रिटर्न ऑन एसेट्स 1% के करीब रहने की उम्मीद है। इंडियन बैंक, इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आप रखे इंडियन बैंक पे 464 का। 464 के टारगेट के लिए पोजिशनल व्यू इंडियन बैंक में रखने की सलाह आई है सिद्धार्थ सेडानी की तरफ से, और टारगेट 464 के लिए इंडियन बैंक पर पोजिशनल खरीदारी की सलाह। सिद्धार्थ, अब आपसे जानना चाहेंगे हम, सिद्धार्थ, कोई स्टॉप लॉस आपकी तरफ से रहेगा इंडियन बैंक पर? जी नहीं स्वाति, कोई स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि फंडामेंटली ये पोजिशनली ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसलिए मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं दी है। ऑलराइट, तो ये रही पोजिशनल खरीदारी की राय सिद्धार्थ की तरफ से। अब लॉन्ग टर्म का नजरिया कौन से स्टॉक में? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपको खरीदारी करनी है पेंट की कंपनी में, और वो है कंसाई नेरोलैक। कंसाई नेरोलैक जो हम करीबन 2021 से, अप्रैल 2021 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड किए जा रहे हैं। इस पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट रखना चाहिए 393 का। 393 के टारगेट के लिए ये कंसाई नेरोलैक पे खरीदारी की राय। मार्केट लीडर है इंडस्ट्रियल कोटिंग्स और पेंट सेगमेंट में। थर्ड लार्जेस्ट है डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में, और इनका डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में मार्केट शेयर भी इंप्रूव हुआ है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हम उम्मीद कर रहे हैं सेकेंड हाफ बेहतर रह सकता है, क्योंकि आफ्टर मॉनसून का जो मौसम रहता है सेकेंड हाफ वो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है पेंट सेगमेंट के लिए। और मार्जिन 14% के करीब कामकाजी मार्जिन रह सकते हैं, जो करीबन अभी 10% पे है। रिवाइवल पैसेंजर व्हीकल सेल्स में, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ा सप्लाई करती है कंसाई नेरोलैक, तो पैसेंजर व्हीकल के सेल्स जैसे इंप्रूव होंगे कंसाई नेरोलैक के भी सेल्स इंप्रूव होंगे। और कंपनी 14 नए प्रोडक्ट्स डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में लाने वाली है। तो कंसाई नेरोलैक, मुझे लगता है कि क्रूड कच्चा तेल जो नीचे है, जो मार्जिन और इंप्रूव कर सकता है कंपनी का, इस पे खरीदारी की राय है लंबे समय के लिए 393 के टारगेट के लिए। कंसाई नेरोलैक 393 के टारगेट के लिए लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक, ये है पसंद सिद्धार्थ सेडानी की। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से दीपक हमारे साथ है। नमस्कार दीपक जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार, मेरे पास प्राज इंडस्ट्री के हैं 555 पर लिए हुए 400 शेयर, और दूसरा मेरे पास हिंडाल्को के हैं 440 पर लिए 440 और 500 लिए हैं। तो इसमें मेरे 1 साल का व्यू है, तो क्या रहेगा? 1 साल का व्यू सिद्धार्थ इनका प्राज इंडस्ट्रीज पर, बिल्कुल, और हिंडाल्को पर ये रख रहे हैं। 1 साल के नजरिए के लिए क्या लेवल्स, क्या टारगेट आप देख रहे हैं? हिंडाल्को में तो इन्हें 440 शायद इन्होंने अपनी खरीद बोली है, तो उस हिसाब से तो मुनाफे में है। कुछ हल्का नुकसान इनका प्राज इंडस्ट्रीज में है। 1 साल का नजरिया कैसा? देखिए, 1 साल के नजरिए से दोनों ही कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं। प्राज इंडस्ट्रीज पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। 1 साल के नजरिए से ये इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करती है, तो इस पे बने रहे।
साथ ही साथ हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को भी ठीक ठाक है, क्योंकि मेटल्स अभी मूव पे है तो हिंडाल्को भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट मेरा मेटल्स में अभी टॉप कन्विक्शन आइडिया चल रहा है हिंदुस्तान कॉपर। ये भी एच से ही है। हिंदुस्तान कॉपर अगर आप इससे निकल के लेना चाहे तो भी ठीक है, इसमें बने रहना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है हिंडाल्को। बट पैरेलली आपको हिंदुस्तान कॉपर पे खरीदारी करनी चाहिए। ये हम दिवाली 2023 में रिपोर्ट में टेक्निकल कॉल्स में लेके आए थे, जहां पे हमारा टारगेट है 202 रुपए का। विद अ डिस्क्लेमर हम करीबन 2-1 महीने से रेकमेंड करते जा रहे हैं हमारे क्लाइंटों को। तो हिंदुस्तान कॉपर 202 के पोजिशनल टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, प्राज इंडस्ट्रीज में होल्ड कीजिए और हिंदुस्तान कॉपर इस स्टॉक में खरीदारी के लिए आपको सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। पंजाब से पवन जी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार पवन जी, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? BCL। BCL। ओके, अपने लेवल्स बताइए प्लीज। 175 फीस में 1000। खरीद कितने की है? 75 फीस 75। ओके, और कब तक का नजरिया है आपका? शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म बीसीएल इंडस्ट्रीज में शॉर्ट टर्म का नजरिया 75 की खरीद। क्या स्ट्रैटेजी, क्या राय है आपकी सिद्धार्थ स्टॉक पर? देखिए, मैं तो कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ बीसीएल इंडस्ट्रीज को लेके, और ना ही हम कवर करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बैंकिंग क्षेत्र में आना चाहिए, जैसे कि इंडियन बैंक हो गया। ये सारी कंपनियों में शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेसिस पे आपको एक अच्छा मुनाफा बन सकता है। तो बैंकिंग क्षेत्र में ध्यान दीजिए। तो बैंकिंग क्षेत्र में आपको ध्यान देने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। गुजरात से अगले कॉलर हमारे साथ है श्वेतांग जी। बताइए श्वेतांग जी। हेलो। चेतन, माफ कीजिए चेतन जी, पूछिए अपना सवाल सर। मैडम, मैंने इरेडा आईपीओ के भाव से और आईईएक्स 153 के भाव से लिए हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है। इरेडा पे ही सवाल है ना आपका, और आईईएक्स पर? चेतन जी, इरेडा और आईईएक्स पर सवाल है। ओके, ठीक है। सिद्धार्थ, दोनों स्टॉक्स पर क्या रहेगी राय? देखिए, बहुत मुबारकबाद चेतन जी, आपको इरेडा लगा और दाम तो एकदम सुभान अल्लाह बहुत बेहतरीन भाग रहा है, 85 के करीब है। बिल्कुल बने रही है, मोमेंटम जारी है। साथ ही साथ आईएक्स की बात करें तो आईएक्स ऐसे तो कमजोर था, बट अब थोड़ा सा ब्रेकआउट की तरफ आया है, और मैं मानता हूं कि उछाल पे इस पे निकलिए। अभी इमीडिएटली निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनका मार्केट शेयर इरोड हो रहा है। तो मुझे फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, बट सिंस मोमेंटम है स्टॉक में तो उछाल आएगा, स्लोली स्टेडीली आप इससे एग्जिट करें। और अगर यही स्पेस से अगर कोई कंपनी चुनना चाहे तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये सेम स्पेस, पावर जनरेशन स्पेस। बिल्कुल, तो एनटीपीसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये राय आपके लिए आई है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। अगले कॉलर रवि जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैम, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, 800 शेयर 89 के भाव पे। तो इसको भी मेरे को रखना है या मैं थोड़ा मुनाफा वसूल करूं? बैंक ऑफ बड़ौदा 89 में आपने लिया, कब लिया सर? ये मैम लगभग 2-3 साल हुए। बिल्कुल। और कितने स्टॉक बताया आपने, कितने शेयर है? 800। काफी अच्छे मुनाफे पर हैं आप, तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको देना हम चाहेंगे। और रवि जी के इस खरीद पर बैंक ऑफ बड़ौदा में सिद्धार्थ, आपकी क्या राय रहेगी? ये जानना चाह रहे हैं बने रहे या कुछ मुनाफा वसूली करना सही रहेगा अभी? देखिए रवि जी, मेरा मानना है कि आपको इस पे बने रहना चाहिए। कुछ और उछाल आने दीजिए, उसके बाद मुनाफा वसूली करिए। सबसे पहली चीज कि बैंक निफ्टी या बैंकिंग क्षेत्र अब थोड़ा सा बाहर निकला है, तो ये मोमेंटम में आया है। दूसरी बात, पीएसयू बैंकिंग स्पेस काफी स्ट्रांग है,
तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छी कंपनी है, सेकंड लीडिंग कंपनी है आफ्टर एसबीआई। तो इस पे मेरा मानना है कि आपको बने रहना चाहिए, थोड़ा सा उछाल और आने दीजिए, 1-2 महीने देख लीजिए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करके आप दूसरे कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो 1-2 महीने का नजरिया और रखने की सलाह आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। अगले कॉलर घनश्याम जी हमारे साथ हैं अभी। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैम हमारे पास IRFC का है, रेलवे का। वो हमने 33 पे बाइंग की है, 500 शेयर। ठीक है, और कब तक के लिए रखना चाहेंगे? 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल। 33 की बाइंग है आपकी? 33, ओके। तो मुनाफा अच्छा है आपके पास। IRFC में अब क्या रहेगी राय आपकी सिद्धार्थ? देखिए घनश्याम जी, इसमें आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक विकल्प होता है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के IRFC का कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट से समझ के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले और उसको ट्रेल करते जाए, क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में है। बजट में हालांकि इंटरिम बजट आएगा अगले साल, तो ऐसा कोई बड़े कोई फायरवर्क्स नहीं आने वाले, बट मोमेंटम में है सरकारी कंपनियां। और दूसरा इनके ऊपर और टेलविंड है कि ये रेलवे की कंपनी है, रेलवे को सपोर्ट करती है, तो मैं मानता हूं कि इस पे एक उछाल जरूर रह सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और ट्रेल करते रहे आपके बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी को, जो आप 33 से लेके आ रहे हैं, इस पे बने रहे। के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर से कोई खास संकेत नहीं, बड़े सुस्ती के संकेत ही थे। और देखना ये कि आज अमेरिका में किस तरह का एक्शन होता है। आज से अमेरिका में फेड की 2 दिनों की बैठक भी शुरू हो रही है। कुछ डेटा भी आने वाले हैं जिन पर रहेगी नज़र। दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है, तो एक्शन बहुत सारा है। ग्लोबल संकेत काफ़ी कुछ हैं जो भारतीय बाजारों को इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन हमारे अपने बाजारों के लिहाज से देखें तो मजबूती का माहौल है ही। आज के सेशन में भी उम्मीद कर सकते हैं कि FIs की तरफ से आंकड़े खरीदारी के होंगे। अब जो कल के लिए सपोर्ट है भारतीय बाजारों के लिए, वो है 20,850 20,950 की रेंज। ये रहेगी मजबूत सपोर्ट का काम करते हुए। और एक बार कल 21,050 के पार निकलकर निफ्टी निकला टिका तो ब्लू स्काई जोन में जाकर अच्छी आगे और बढ़त बनाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 47,300 के आसपास की क्लोजिंग मजबूत कही जाएगी। सपोर्ट जो कल है बैंक निफ्टी के लिए वो 47,000 46,800, ये 200 पॉइंट की रेंज है। 46,800 से 47,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 47,500 47,600 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट है, उसको पार करने के बाद 48,000 की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ सकता है। इन सबको हटाकर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की जो शानदार तेजी, ड्रीम बुल रन भारतीय बाजारों में चल रहा है, उसके आगे बढ़ने की उम्मीद कल भी आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। तो वहां पर कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। जानना चाहेंगे कल बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तेजी का है, तो हमें टारगेट कॉल पे रखना चाहिए और हम 20,950 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन पे टारगेट रखेंगे। और ड्यूरिंग द डे अगर मुझे कहीं भी ये 80-85 के रेंज में मिलेगी तो खरीदना है, यानी हल्का सा डिप मिलेगा तभी आपको 80-85 पे मिलेगी। तो 20,950 की कॉल 80-85 की रेंज में लेना है। 60 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और फिर टारगेट आपको 125 से 135 रुपए के मिल सकते हैं। जी बिल्कुल सर। तो ये रही ऑप्शन स्ट्रैटेजी नितिन जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। सिद्धार्थ, आपकी नजर में 1 से 2 दिन के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? देखिए स्वाति, इसका भी नाम इंडियन से ही है। वो था पोजिशनल वाला इंडियन बैंक, अब ये है इंडियन होटल। जी हाँ, होटल्स कंपनी की हॉस्पिटैलिटी स्पेस से इंडियन होटल्स पे खरीदारी की राय है। 1 से 2 दिनों का नजरिया। टारगेट आप रखे 450 का, 450 का। स्टॉप लॉस आप रखे 435 का, 435 का। ताज, विवांटा चेन ऑफ होटल्स और एवरेज रूम रेट बम्पर, जगह नहीं मिल रही है, इतने वेडिंग सीजन्स, साथ ही साथ वेकेशंस, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी इंडियन होटल। 450 का टारगेट, 435 का स्टॉप लॉस।
इंडियन होटल्स 1 से 2 दिन की खरीदारी के लिए पसंद है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी को। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।